जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दिल्ली पुलिस बहुत से हमारे साथी लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस में भर्ती कब तक आएगी। और फाइनली मैंने आप लोगों को जो वीडियो के माध्यम से और साथ साथ में जो ऑफिशियल नोटिस के जरिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि दिल्ली पुलिस में जो भर्ती है आपकी वो सितंबर में 20 तारीख के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और फाइनली आप लोगों ने वैसा ही देखा होगा। लेकिन इस बार मैं सभी से कहना चाहूँगा, जितने भी साथी लोग हैं जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने से पहले हमारा ये वीडियो जरूर आप लोग बात कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्स। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार के दिल्ली पुलिस में जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि तो अभी आपके पास समय है। अभी आपके पास ये समय है कि अभी मान लीजिए कि फॉर्म आपके 1 महीने तक भरे जाएंगे। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि इतनी स्पीड में इतनी जल्दबाजी में फॉर्म भर रहे हैं, जिससे कि फिर वो पछताएंगे कैसे कि आपको जब आप डॉक्यूमेंट जो आपके मांगे जा रहे हैं, जब आप छूट लेना चाहोगे आप EWS से या आप OBC SC ST कैटेगरी से, तो उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स मैं सभी से कहना चाहूँगा कि कौन कौन से लगेंगे। और बहुत से बच्चे लगातार स्टेट वाले लगेंगे कि सेंट्रल वाले, क्या फिर आपके पास मान लीजिए कि 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास स्टेट वाला है और आपके पास सेंट्रल वाला है। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आज हम इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि फॉर्म भरने से पहले एक बार इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, और जितने भी आपके साथी लोग हैं आप लोग भी उसको एक बार सभी साथियों के पास वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि पहले आप लोगों ने अगर आप फुल नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा होगा तो आपको फुल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक लगा दी है। बहुत सारे साथी लोग हैं जो टेलीग्राम पर जुड़ चुके हैं। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी टेलीग्राम पर जाइए, तो फुल नोटिफिकेशन है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहो तो टेलीग्राम पर जाके देख सकते हो। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर दिल्ली पुलिस से संबंधित आपके मन में अगर प्रश्न है तो अब आप हमसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए उसके लिए एक इंस्टाग्राम आईडी बना दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक लगा दी है। बहुत सारे साथी लोग हैं जो उसमें जुड़ चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर दिल्ली पुलिस से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो अब आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। वो कैसे पूछ सकते हो? आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम आईडी बना दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दी है, आप जाइए और आपके मन में जो भी प्रश्न है डॉक्यूमेंट से संबंधित आप हमसे पूछ सकते हो। समझ लीजिएगा, पोस्ट जो आपकी है, पोस्ट आपकी 7,565 पदों पे आ चुकी हैं, जिसमें जो आपकी वैकेंसी है, युवा की वैकेंसी है आपकी 3174, जनरल की वैकेंसी 3174, EWS की वैकेंसी आपकी 756 है, ठीक है। OBC की वैकेंसी आपकी 1608 है, ठीक है। SC की वैकेंसी आपकी 1386 है और ST की वैकेंसी आपकी 641 है। कुल मिला के आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी 7,565 है। मेल एंड फीमेल ये जो भर्ती है पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए है, और आप किसी भी राज्य से हो, ऑल इंडिया पूरे भारत के अंतर्गत पूरे राज्य के लिए आपकी भर्ती है ये। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा जबरदस्त मौका है, आप फॉर्म को जरूर भरिएगा। फॉर्म भरने से चूक मत जाना। इस बार पिछली बार दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई थी, जिसमें आप लोगों ने भी देखा होगा कि दिल्ली पुलिस में जो भर्ती हुई थी उसमें कट ऑफ बहुत ही कम गई थी, क्योंकि इसमें फिजिकल तगड़ा होता है। तो समझ लीजिए ऑनलाइन की प्रक्रिया है वो आपकी 22/9/2025 से शुरू हो चुकी है। 22/9/2025 से आपकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 21/10/2025 तक आप इसमें फॉर्म ऑनलाइन कर पाओगे। यानी कि आपके पास 1 महीने का समय है। जल्दबाजी का कोई ऑप्शन नहीं। मैं सभी से कहना चाहूँगा जल्दबाजी अगर आपने की तो आप फिर पछताओगे। तो इम्पोर्टेंट एक बार दस्तावेज समझ लीजिए एक बार, क्योंकि सब पूरा मामला यहीं पर फंसता है। क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपको जब मान लीजिए अगर आपने पुराने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए तो ये मान लीजिए आपको डायरेक्ट UR में काउंट कर दिया जाएगा। तो समझ लीजिएगा, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आपके नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 मूल निवासी, ठीक है। मैं आपको विस्तार में समझा रहा हूँ। नंबर 1 मूल निवासी, नंबर 2 जाति प्रमाण पत्र, नंबर 3 EWS। जाति प्रमाण पत्र और EWS ये 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, जितने भी साथी लोग हैं मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ये 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि अगर आपके पास अगर 6 महीने से पुराने हों तो आप उनको मत लगाइएगा, नया बनवा लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र और EWS अगर आप नया लगाओगे
तभी आपका वैलिड होगा। अगर आप पुराने लगा दोगे तो आपको डायरेक्ट यूआर में काउंट कर दिया जाएगा। फिर जो आप आरक्षण मांगोगे ना, ओबीसी SC ST वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, फिर आपको आरक्षण नहीं मिलने वाला है। ठीक है। और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्टेट या सेंट्रल, अगर आपके पास सेंट्रल वाले, केंद्र वाले हैं, आपके पास जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस, तो आप वाई लगा दीजिएगा। अगर आपके पास स्टेट वाले हैं तो आप स्टेट वाई लगा दीजिएगा। ठीक है, इसके लिए आप परेशान ना हो। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 आधार कार्ड। ठीक है। नंबर 5 फोटो। नंबर 6 अंक सूची यानी कि मार्कशीट। ये मुख्य दस्तावेज हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। ये दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम लग जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने के लिए मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, आधार कार्ड, फोटो और अंक सूची यानी कि मार्कशीट आपकी 10th और 12th दोनों की, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। तो मैं सभी से चाहूँगा कि आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आप जब आप फॉर्म भरोगे तभी आपका सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। उसके बाद अब एक बार समझ लीजिए, फीस की अगर बात की जाए तो यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पर 500 रुपये लग रहा है। SC ST कैटेगरी पर निःशुल्क आपका फॉर्म भरा जा रहा है, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है आपके पास। ठीक है। अगर अब बात की जाए योग्यता की, बात की जाए योग्यता 12th पास। अगर आपने 12वीं पास किया है किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी आपने 12वीं पास किया हो, आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। उम्र की बात की जाएगी तो उम्र 18 से 25 वर्ष है। उम्र 18 से 25 वर्ष है। ओबीसी SC ST को जो नियमानुसार छूट मिलता है वो आपको उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए उम्र की गणना 1/7/2025 से की जा रही है, यानी कि 1/7/2025 को अगर आप 18 वर्ष के हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। अगर आप बात की जाए लंबाई की, अगर आप बात लंबाई की जाए तो लंबाई 170 सेंटीमीटर, पुरुष की लंबाई 170 सेंटीमीटर और महिला की लंबाई 157 सेंटीमीटर। फिजिकल देखो जो होता है उसके लिए मैं बाद में आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप फॉर्म भरिए, आपका लंबाई है क्या है, एक बार देख लीजिएगा कि आपकी लंबाई इतनी है कि नहीं। अगर आपकी लंबाई 61 सेंटीमीटर है तो आपकी लंबाई कम है। ठीक है। अगर आपकी लंबाई 55 सेंटीमीटर है तो आपकी लंबाई कम है। ठीक है। और उसके बाद हाँ, अगर जो SC ST वाले को जो लंबाई में छूट मिलता है वो छूट मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अब बात होती है इसमें सिलेबस की। सिलेबस की अगर बात होती है तो सिलेबस में आपका GS आपका आएगा, जिसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न आएंगे और स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। GS 50 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपका रीजनिंग रहेगा 25 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर का। उसके बाद आपका मैथ 15 नंबर का और कंप्यूटर आपका 10 नंबर का। कुल मिला के आपके 100 प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। और परीक्षा जो आपकी होगी वो आपकी CBT मोड में आपकी परीक्षा होगी। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, जितने भी साथी लोग हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसी कब तक आएंगी, वैकेंसी आपकी आ चुकी है। फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म लेकिन डॉक्यूमेंट देखकर भरिएगा। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो फिर आप पछताओगे। और दिल्ली पुलिस की और भर्ती आने वाली है, तो और इस भर्ती से संबंधित हर एक, जैसे कोई भी अपडेट आएगी, एग्जाम से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी, तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी तो मैं अपने साथियों तक सबसे पहले पहुँचाऊँगा। नमस्कार, जय हिंद।